इसका नाम क्या होगा भाई 0 डिग्री, इसका नाम होगा भाई अक्षांश भी आपका है सबो 0 अक्षांश होगा भाई, या फिर इसका क्या नाम होगा भाई भूमध्य सागर। इसका नाम एक तो आएगा भाई आपका भूमध्य सागर होगा, या फिर इसका जो तीसरा नाम आएगा भाई वो आपका आएगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो भाई एक तो आपकी आएगी। इसके बाद अब जो 23.5 आपका उत्तरी गोलार्ध होगा, जो 23.5 भाई आपका यहाँ उत्तरी गोलार्ध में रेखा होगी, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम आएगा भाई कर्क रेखा, इसका नाम होगा भाई कर्क रेखा। और जो 23.5 आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा भाई, जो 23.5 दक्षिणी गोलार्ध होगा, तो इसका नाम क्या आएगा भाई आपका मकर रेखा रहेगा भाई, इसका नाम मकर रेखा आएगा। अब जितनी आपकी रोकी होंगी इन्हें आप क्या कहोगे भाई अक्षांश, इन्हें तो आप अक्षांश कहोगे। अब वो आपसे क्या कहेगा भाई जो कुल आपके अक्षांश है भाई, जो कुल अक्षांश है, तो कुल अक्षांश कितनी होती है भाई, तो नमस्ते भाई, तो याद रखिए 180, इसको याद रखिए भाई जो कुल अक्षांश होती है भाई, कुल अक्षांश कितनी होगी आपकी 180 होगी। और अगर वो आपसे बात करेगा भाई जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, जो दो अक्षांश होंगे भाई इनकी जो बीच की दूरी होगी वो कितने किलोमीटर होती है भाई, तो याद रखिए 111 किलोमीटर, इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यह पूरी पृथ्वी होगी 23.5 उत्तरी गोलार्ध में, इसका नाम होगा कर्क रेखा, और जो 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में होगा इसका नाम क्या होगा भाई आपका मकर रेखा होगा, जो पृथ्वी को दो भागों में बीचों बीच बांटेगी, इसका नाम क्या है भाई 0 अक्षांश होगा, या फिर भाई आपका भूमध्य रेखा, या फिर इसका क्या नाम होगा भाई आपका विषुवत रेखा हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है भाई, इस पर याद रखिए जब सूर्य की किरणें लंबवत होगी, सूर्य की किरणें, तो याद रखिए भाई इसको लंबवत, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई यहाँ से। अब अगर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होगी भाई लंबवत होगी, तो इस दिन आप इसे कहोगे कर्क संक्रांति, याद रखिए भाई इसे आप क्या कहोगे कर्क संक्रांति कहोगे। अगर भाई वो आपसे कहेगा बता कर्क संक्रांति पर क्या होगा भाई, तो जो कर्क रेखा है इस पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ेगी भाई लंबवत पड़ेगी, और कहेगा बता कर्क संक्रांति कितने जून होती है, तो याद रखिए 21 जून, कितने जून आएगा भाई 21 जून, इसको याद रखिए हो जाएगा। अब यह मकर रेखा आएगी, यहाँ पर लिख लिया भाई एक नाम आएगा मकर संक्रांति, एक नाम आपका इसमें क्या आएगा भाई, इसमें एक नाम आपका आएगा भाई इसमें मकर संक्रांति आ जाएगा। अब मकर संक्रांति पर क्या होगा याद रखिए, मकर रेखा पर, किस पर भाई मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी भाई, याद रखिए लंबवत। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होगी तो इसे आप क्या कहोगे भाई मकर संक्रांति, आप इसे कहोगे। कहेगा मकर संक्रांति बता कब होती है भाई, तो याद कितना नहीं याद रखिए 22 आपका दिसंबर, याद रखिए भाई कब होती है भाई मकर संक्रांति, तो याद रखिए 22 आपका दिसंबर आ जाएगा। कितने दिसंबर आएगा भाई आपका 22 दिसंबर आ जाएगा। तो वह कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति यहाँ तक हो जाएगा भाई। जो आपकी ये जो आपकी रो होंगी इन्हें आप क्या कहोगे भाई अक्षांश रेखा कहोगे। कहेगा बता कुल कितने अक्षांश होती है भाई 180, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है भाई 111 किलोमीटर होती है। तो यहाँ तक नोट हो गया भाई। अब देखो ध्यान दो भाई, जो टोटल आपकी अक्षांश होगी, अक्षांश कुल कितनी होती है आपकी 180 होती है भाई। अब अगर वो आपसे बात करेगा भाई ये दिशा कौन सी होगी इसकी उत्तर, और ये दिशा कौन सी होगी इसकी दक्षिण होगी। अगर रेखा होगी उत्तर से दक्षिण, अगर रेखा ये होगी भाई आपकी, ये रेखा होगी भाई उत्तर से दक्षिण, जो इनका नाम आएगा भाई, इनका नाम आपका आएगा देशांतर। इन्हें आप क्या कहोगे भाई देशांतर। अब जो ये उत्तर से दक्षिण आएंगी, याद रखिए भाई उत्तर से दक्षिण, तो इनका जो नाम आएगा भाई, इनका नाम आता है देशांतर। और कहेगा वो आपसे कि बता कुल कितनी देशांतर होती हैं भाई, तो कुल कितनी होती है आपकी 360। याद रखिए भाई
कुल देशांतर कितनी होती है भाई? 360 देशांतर होती है। यहां पर आप लिखो दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी। तो इसको याद रखिए भाई, जो दो देशांतर है, जो इनकी बीच की दूरी आएगी, उन्हें आप क्या कहोगे भाई? नमस्ते भाई। उन्हें आप कहोगे, याद रखिए, गोरे। जो दो देशांतरों के बीच की दूरी है, उन्हें आप क्या कहोगे भाई? गोरे कहोगे। और वह दूरी कितनी आएगी? याद रखिए भाई, 100 आपका वहां कितना लिखा था आपसे? 111। तो यहाँ पर आएगा 111.32 आपका किलोमीटर। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई। दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या बोलेगी आपकी? गोरे। और दूरी भी कितनी आएगी? वह 111.32 किलोमीटर आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। कहेगा बता कुल कितनी देशांतर है भाई आपकी? 360। अब जो देशांतर आएंगे भाई, जो देशांतर आएंगे, इसको याद रखिए भाई। इन देशांतर का काम क्या आएगा? तो याद रखिए भाई, समय ज्ञात करने के लिए, भाई अभी आपने देखा होगा कि अभी आपके 8:30 बज रहे। तो जो इस समय हमने काउंट किया, ये हमने किससे काउंट किया भाई? आपका देशांतर समय काउंट किया। तो देशांतर का काम क्या आएगा भाई? समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब देखो, ध्यान दो। अब जो यू यहाँ पर पॉइंट होगा भाई, इसे आप कहोगे 0 डिग्री देशांतर। इसका नाम क्या आएगा भाई? 0 डिग्री देशांतर आएगा। और जो 0 डिग्री आपका देशांतर है भाई, यू यहाँ पर एक आपका स्थान पड़ेगा इंग्लैंड। कौन सा आएगा भाई? इंग्लैंड आएगा। तो यहाँ पर लिख लिया भाई, विश्व का, लिखो विश्व का मानक समय। जो विश्व का मानक समय आएगा भाई, कहेगा विश्व का जो मानक समय आएगा, वो बता कहां से काउंट किया गया भाई? कहां से काउंट किया गया भाई? इंग्लैंड का ग्रीनविच। याद रखिए, जो विश्व का मानक समय आएगा, वो कहां से काउंट किया गया भाई? तो याद रखिए, इंग्लैंड का ग्रीनविच। 3000 बढ़ती जल्द आपके बीच आपकी बात पढ़ लो, ठीक है भाई। याद रखिए, इंग्लैंड का ग्रीनविच आ जाएगा। इसको याद रखिए भाई, जो विश्व का मानक समय आएगा, वो कहां से लिया गया आपका? इंग्लैंड के ग्रीनविच से। कहेगा इंग्लैंड के ग्रीनविच से क्यों लिया गया भाई? क्योंकि वहां से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। इसको याद रखिए, 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। तो भाई यहां तक हो जाएगा, जो विश्व का मानक समय आएगा, इंग्लैंड के ग्रीनविच से लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि वहां से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। हो जाएगा भाई। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा, लिखो भारत का, लिख भाई, भारत का मानक समय। अगर वो आपसे क्या कहेगा भाई कि जो भारत का मानक समय आएगा, भारत का मानक समय कहां से लिया गया भाई? तो इलाहाबाद का नैनीगांव। याद रखिए भाई, कहां से लिया गया? लिखो जो इलाहाबाद आया, लिखो इलाहाबाद का क्या आएगा भाई? नैनीगांव आ जाएगा। या तो ऑप्शन में देगा नैनीगांव, अगर नैनीगांव ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा? मिर्जापुर। याद रखिए भाई, इलाहाबाद का क्या आएगा आपका? मिर्जापुर आ जाएगा। इसको याद रखिए। विश्व का मानक समय कहां से लिया गया? इंग्लैंड का ग्रीनविच। यहीं से क्यों लिया गया भाई? क्योंकि यहां से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। भारत का मानक समय कहां से लिया गया? इलाहाबाद का नैनीगांव या फिर आपका मिर्जापुर। देखो ध्यान दो एक बार, यू आपका पड़ेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि भारत आपका कहां पर है भाई? आप उत्तरी गोलार्ध में। भाई भारत कहां पर आएगा आपका? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। यू नोट हो गया भाई। अब देख भाई, ध्यान दे। तो यहां तक हो जाएगा। कहेगा भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनीगांव से क्यों लिया गया भाई? तो यहां पर आप लिखो 82.5। कितना आएगा भाई? 82.5 पूर्वी देशांतर। लिखो 82.5 पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो इसको याद रखिए भाई। अगर वो आपसे कहेगा कि जो 82.5 पूर्वी देशांतर है भाई, यह कहां से गुजरती है? तो याद रखिए, इलाहाबाद का क्या आएगा भाई? नैनीगांव आ जाएगा। भाई क्या आएगा आपका? इलाहाबाद का नैनीगांव आएगा। अब देख भाई, ध्यान दे। अब अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक नाम आएगा भाई, इंग्लैंड से। लिखो इंग्लैंड से। भाई भारत का मानक समय इंग्लैंड से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है।
याद के इंग्लैंड से लिखो 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है। तो इसको याद रखिए भाई, जो भारत का मानक समय आएगा इलाहाबाद से, भारत का मानक समय इंग्लैंड से कितने घंटे आ गया भाई 5.5। अब ये 5.5 घंटे कहां से आया भाई वो समझो आप एक बार। देखो ध्यान दो, अगर ये कोई भी पिंड है भाई, इसका ये पॉइंट यहां पर है और दोबारा ये घूमकर अगर यहीं पर आएगा तो ये कितने डिग्री चलेगा भाई आपका। हाँ भाई देखो ये पॉइंट यहां पर है, ये दोबारा घूमकर फिर यहीं आया तो कितने डिग्री चलेगा भाई, यू 360 चल गया। यहां तक बात समझे। और टोटल आपके कितने घंटे होते हैं भाई 24 घंटे। अब इस तरह समझ भाई कि 24 जो घंटे हैं, ध्यान दिए भाई एक बार, 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री चलती है भाई 360 डिग्री चलती है। 12 से भाग करेगा तो 12 दूनी 24 से 12 तिया 36 हो जाएगा। 2 से भाग करेगा तो कितना है यहाँ पर 15। आप कह सको पृथ्वी जो है 1 घंटे में भाई 15 डिग्री चलती है। ये बात समझते हो भाई। भाई पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री जागी 15 डिग्री जागी। अब 1 घंटे का मतलब है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई 60 मिनट। आप कह सको कि भाई बस 60 मिनट में कितने डिग्री जागी भाई 15 डिग्री जागी हो जाएगा भाई। और 15 चौका 60 भाई तो कितना आएगा 4 मिनट में पृथ्वी कितने डिग्री जागी भाई 1 डिग्री जागी। इसको याद रखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो पृथ्वी है बता 4 मिनट में कितने डिग्री घूमती है भाई, तो 1 डिग्री घूमती है हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, अब जो भारत का मानक समय वो कहां से लिया गया भाई आपका इंग्लैंड। कहां का आएगा इलाहाबाद का नैनी गांव आएगा। और वहां से क्या गुजर रही भाई हमारी 82.5 पूर्वी देशांतर। तो इसको ही लिख सकता है भाई 1 मिनट में 1 डिग्री में पृथ्वी कितने मिनट लगती है 4 मिनट। तो भाई इतने डिग्री में कितने मिनट लेगी 4 मिनट की गुना करेगा। जब 4 मिनट की गुना करेगा तो यहाँ पर ही आएगा आपका 330 मिनट। जब गुणा इसकी करेगा भाई तो 330 ही मिनट आएगा। और 330 मिनट का मतलब क्या होगा भाई आपका 5 घंटे 30 मिनट इसका जो आएगा भाई आंसर आएगा हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, जो भारत का मानक समय आएगा, भारत का मानक समय इंग्लैंड से कितने घंटे आ गया भाई 5.5 घंटे। लेकिन अगर कहेगा पाकिस्तान का कितने समय आ गया भाई, ये नोट होगा भाई आपका। देख भाई ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा कि जो पाकिस्तान आएगा भाई, जो पाकिस्तान का समय आएगा वो कितने घंटे आगे आएगा भाई, तो याद रखिए 5 घंटे आगे, 5 घंटे आगे आ जाएगा। इसको याद रखिए भाई। भारत का मानक समय आएगा भाई 5.5 घंटे और पाकिस्तान कितना आएगा आपका 5 घंटे आगे आ जाएगा। अब या तो आएगी भाई आपकी 0 देशांतर, ये तो 0 देशांतर होगी भाई। अगर 0 देशांतर से आप पूरब की ओर बढ़ोगे, इसको याद रखिए, अगर 0 देशांतर से आप पूरब की ओर बढ़ोगे तो जो समय होगा भाई, जो समय होगा वो याद रखिए वो बढ़ेगा भाई। इसको याद रखिए, अगर आप 0 देशांतर से पूरब की ओर बढ़ोगे तो समय हमेशा क्या होगा भाई बढ़ेगा। और अगर आप 0 देशांतर से पश्चिम की ओर जाओगे भाई तो जो समय होगा, जो समय होगा भाई वो हमेशा क्या होगा घटेगा। इसको याद रखिए भाई। अगर आप 0 देशांतर से पश्चिम की ओर जाओगे तो समय हमेशा घटेगा। अगर आप 0 देशांतर से पूरब की ओर जाओगे तो भाई समय हमेशा बढ़ेगा। और जो समय आएगा, समय किससे काउंट किया जाएगा भाई आपका देशांतर से काउंट किया जाएगा। कुल कितनी देशांतर है भाई आपकी 360, कुल अक्षांश कितने आएगी आपके 180 आ जाएगी। यहां तक बता भाई एक बार, कोई भी डाउट नहीं था, यहां तक नोट होगा भाई। अब देख भाई ध्यान दे, अब जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 होगा भाई, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर एक आपका नाम है जिसका नाम है भाई 180। यहाँ पर 180 भी आएगी भाई, 180 इधर होगी, 180 इधर होगी, टोटल कितने होगी आपकी 360 होगी। तो याद रखिए भाई, जो आपका 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है ना भाई, कहेगा बताए किसके समांतर स्थित है, तो याद रखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।
क्या नाम आएगा भाई? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। जो 180 पश्चिमी देशांतर है यह किसके समांतर आएगी भाई? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर आएगी। और जो यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आएगी, यहाँ से विश्व का क्या लिया गया था भाई? आपका जो दिनांक आएगा, जो सबसे पहला आपका दिनांक आएगा कि यहाँ पर पहली तारीख, पहला ही महीना, और यहाँ पर भी आपका पहला ही वर्ष आएगा। तो जो ये दिनांक आएगा भाई, ये दिनांक कहाँ से लिया गया? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से लिया गया। और ये किसके समांतर स्थित है भाई? आपकी 180 पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लिखो यहाँ पर आप, एक नाम आएगा भाई 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है भाई, अगर वो आपसे कहेगा कि जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है बता किसी महाद्वीप से गुजरती है, तो याद रखें उत्तरी अमेरिका। क्या नाम आएगा भाई? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा। और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आएगा इसे क्या कहा जाए भाई? नई दुनिया का महाद्वीप। जो उत्तरी अमेरिका आएगा इसे क्या कहा जाए भाई? नई दुनिया का जो महाद्वीप आएगा भाई, वो किसे कहा जाए? आपका उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। और जो उत्तरी अमेरिका आएगा भाई, इसकी खोज कौन करता है? हाँ भाई, इसकी खोज कौन करता है? तो यार के कोलंबस करता है। कोलंबस इसकी खोज कब करता है? याद रखिए आपका 1400 कितना आएगा? आपका 92। इनको भाई याद रखिए, यहाँ तक इंपोर्टेंट है आपके। तो पृथ्वी समझे भाई आप, कर संक्रांति, मकर संक्रांति, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कौन सी होगी भाई? अब देखो ध्यान दो, भाई यहां तक हो जाएगा। भाई यहां तक कोई भी डाउट है आपका? अब देख भाई ध्यान दे, इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, विश्व में लिखो, विश्व में टाइम जोन। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि जो पूरी पृथ्वी है भाई, पूरी पृथ्वी पर कुल कितने टाइम जोन है भाई आपके? तो याद रखे 24। कुल कितने टाइम जोन है भाई आपके? 24 टाइम जोन है। अरे क्वेश्चन आपका शनिवार में पूछा था भाई। लिखो जो भारत आएगा, लिखो जो भारत आएगा भाई, भारत का पूरब का बिंदु और जो भारत का पश्चिम का बिंदु आएगा, भारत का पूरब और जो पश्चिम का बिंदु आएगा, इनके बीच कितने घंटे का अंतर है भाई? हाँ भाई, ये तो मुझे आपसे बताया था भाई शनिवार में कि जो भारत का पूरब का बिंदु आएगा और जो भारत का पश्चिम का बिंदु आएगा, इनके बीच कितने घंटे का अंतर आएगा? तो याद रखें 2 घंटे का अंतर आएगा। कितने घंटे का अंतर आएगा भाई? 2 घंटे का अंतर आएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो जो 82.5 पूर्वी देशांतर है, लिखो जो 82.5 पूर्वी देशांतर आएगी भाई, क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताए कितने राज्यों से गुजरती है? ये क्वेश्चन था आपका वीडियो 2018 का। तो याद रखे भाई, जो 82.5 पूर्वी देशांतर है यह आपकी 5 राज्यों से गुजरती है भाई। कितने राज्य आएंगे भाई? 5 राज्य आ जाएंगे। तो भाई यहां तक हो जाएगा। यहां तक बता भाई एक बार, कोई भी डाउट है क्या? हाँ भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, अब आप इसमें हेडिंग करो भाई, एक नाम आपका है ज्वालामुखी। लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई ज्वालामुखी आ जाएगा। देखो ध्यान दो भाई, अगर वो आपसे कहेगा जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के प्रकार कितने आएंगे भाई? तो याद रखें 3 प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार की आएगी भाई? 3 प्रकार की आ जाएगी। तो पहले पर तो कौन सी आएगी भाई? याद रखें सक्रिय ज्वालामुखी। पहले पर कौन सी आएगी भाई? सक्रिय ज्वालामुखी आएगी। और दूसरे पर कौन सी आएगी भाई? याद रखें सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या नाम आएगा भाई? सुषुप्ति ज्वालामुखी भाई, जिसमें एक बार उद्गार
अब हुआ और दोबारा उद्गार होने की है भाई संभावना। और तीसरे पर कौन सा है आपकी, याद रखिए शांत ज्वालामुखी, जिसमें एक बार आपका उद्गार हुआ दोबारा उद्गार नहीं होगा। कौन सा है आपका, शांत ज्वालामुखी आ जाएगी। तो जो ज्वालामुखी आएगी भाई यह कितने प्रकार की आएगी, 3 प्रकार की आ जाएगी। अब इसमें याद रखे थे, ध्यान दे भाई, जैसे ज्वालामुखी होगी भैया, ज्वालामुखी होगी, अब जो ज्वालामुखी का मुख होगा, जो ज्वालामुखी का मुख होगा इसे आप क्या कहोगे भाई, याद है क्रेटर, इंपोर्टेंट है भाई। जो ज्वालामुखी का मुख होगा इसे आप क्या कहोगे भाई, क्रेटर कहोगे। और जो इससे लावा बाहर निकलेगा, इससे लावा जो राख और जो गैस बाहर निकलेगी भाई, जो लावा आएगा इस लावा को आप क्या कहोगे, याद रखिए मैग्मा। जो लावा आएगी भाई इस लावा को आप क्या कहोगे, मैग्मा कहोगे। और भाई जो इसका मुख होगा इसे आप क्या कहोगे भाई, क्रेटर कहोगे। तो भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा, देखो सबसे पहले यहां पर नाम आता है भाई सक्रिय ज्वालामुखी का। सबसे पहले नाम किसका आया भाई आपका, सक्रिय ज्वालामुखी। अब जो सक्रिय ज्वालामुखी होगी, सक्रिय ज्वालामुखी कैसे होती है, लिखो भाई, इसमें आप लिखो अक्सर, क्या नाम आएगा भाई, अक्सर उद्गार, अक्सर उद्गार होता रहता है, होता रहता है। जिसमें अक्सर उद्गार होता रहता है वे कैसी ज्वालामुखी आएगी भाई, सक्रिय आ जाएगी। और पहले नंबर पर कौन सा आएगा, लिखो, एक नाम आएगा भाई एंटना। क्या नाम आएगा, लिखो, एक तो एंटना ज्वालामुखी आएगी भाई, एंटना आएगा। एक नाम आएगा, लिखो सिसिली। क्या नाम आएगा भाई, एंटना और सिसिली। अब आप बताओ एंटना और सिसिली दोनों ज्वालामुखी किस देश में है भाई, कोई बता सकता है भाई? भाई एंटना सुना होगा आपने, इटली का एंटना, पूरा नाम इसका क्या है, इटली का एंटना। तो ये जो आएंगे भाई ये दोनों आएंगे आपकी इटली में। और इटली की राजधानी क्या आएगी, रोम। याद रखिए जो इटली आएगा, इटली की राजधानी क्या आएगी, रोम आ जाएगी। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा किलायू। एक ज्वालामुखी कौन सी आएगी आपकी, किलायू आ जाएगी। किलायू कहां पर है, किलायू कहां पर आएगी, तो ये आएगी हवाई द्वीप पर। और जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप की राजधानी क्या आएगी भाई, होनोलुलु। याद रखिए हवाई द्वीप की राजधानी क्या आएगी भाई, होनोलुलु आ जाएगी। इसके बाद इसमें आप लिखो कोटोपैक्सी। लिखो क्या नाम आएगा भाई, कोटोपैक्सी आ जाएगा। कहेगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है, तो याद रखिए इक्वाडोर। कहां पर आएगी भैया, इक्वाडोर में आएगी। और इक्वाडोर की राजधानी क्या आएगी, क्वीटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या आएगी भाई, क्वीटो हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा भाई, लिखो माउंट एयरबस। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, माउंटेन एयरबस। जो है माउंट एयरबस ज्वालामुखी आएगी, यह आएगी भाई आपकी अंटार्कटिका पर। याद रखिए माउंट जो एयरबस ज्वालामुखी है यह कहां पर आएगी आपकी, अंटार्कटिका पर आएगी। अच्छा अंटार्कटिका जो आएगा, जो कौवा बड़ा महाद्वीप है भाई अंटार्कटिका, तो यह के 5वां बड़ा महाद्वीप कौन सा आएगा, 5वां जो बड़ा महाद्वीप आएगा वो आपका आ जाएगा भाई अंटार्कटिका। समझ में आई बात? और जो अंटार्कटिका है इसको 2 भागों में कौन सी पर्वतमाला बांटती है, क्वीन-मोड पर्वतमाला। याद रखिए भाई 2 भागों में, 2 भागों में जो अंटार्कटिका आएगा इसको 2 भागों में कौन सी पर्वतमाला बांटती है, तो उसका नाम क्या आएगा भाई, क्वीन-मोड पर्वतमाला। क्या नाम इसका आएगा भाई, क्वीन-मोड पर्वतमाला आ जाएगा। तो माउंट एयरबस ज्वालामुखी कहां पर आएगी भाई, याद रखिए अंटार्कटिका पर आ जाएगी, जो कि कौवा बड़ा महाद्वीप आएगा भाई, 5वां बड़ा महाद्वीप आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, लिखो ओजस डेल सलाडो। क्या नाम आएगा लिख भाई, ओजस डेल सलाडो आ जाएगा। अब जो ओजस डेल सलाडो आएगा ये 2 देशों की सीमा पर स्थित ज्वालामुखी आएगा। एक तो आएगा लिखो अर्जेंटीना, और एक नाम आएगा भाई चिली। चिली की राजधानी क्या आएगी, हाँ भाई
चिली की राजधानी क्या आएगी? सांतियागो। लिखो अस्ट्रैम्बोली, कौन सी है लिखो भाई? अस्ट्रैम्बोली। अस्ट्रैम्बोली को क्या कहा जाए भाई? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो अस्ट्रैम्बोली कहां पर है? लिखो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, लिखो मोना लोवा। कौन से वाला मुखी है भाई? लिखो मोना लोवा आ जाएगी। कहेगा मोना लोवा कहां पर है भाई? तो याद रखे हवाई द्वीप पर। मोना लोवा कहां पर आएगी भाई? ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर आ जाएगी। लिखो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आएगी जिसका नाम है, लिखो बैरान द्वीप। बैरान द्वीप कहां पर आएगी भैया? भारत में आएगी भैया, भारत में आएगी। अच्छा बैरान द्वीप भारत में कहां पर है भाई? भाई बैरान द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी भारत में है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यह भारत में कहां पर है? याद के अंडमान निकोबार में। बैरान द्वीप कहां पर आएगी भाई? याद के अंडमान निकोबार आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? अंडमान निकोबार में स्थित आ जाएगी। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसकी राजधानी क्या आएगी आपकी? पोर्ट ब्लेयर आ जाएगी। भाई अंडमान निकोबार की राजधानी क्या आएगी? पोर्ट ब्लेयर। एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करो। तो यहां तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो दूसरे नंबर की भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो प्रसुप्त ज्वालामुखी। दूसरे नंबर की कौन सी आएगी भाई आपकी? लिखो प्रसुप्त ज्वालामुखी आएगी भाई। इसमें आप लिखो जो प्रसुप्त ज्वालामुखी आएगी, लिखो भाई एक नाम आएगा भाई, लिखो उद्गार। क्या नाम आएगा? लिखो उद्गार की संभावना। क्या नाम आएगा भाई? जो उद्गार आएगा इसकी संभावना आएगी भाई प्रसुप्त ज्वालामुखी में। सबसे पहले एग्जांपल कौन सा है? लिखो विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है भाई? हाँ भाई विसुवियस ज्वालामुखी कहां पर है? तो याद रखे भाई विसुवियस आ गई है इटली में। कहां पर आएगी? इटली में। अच्छा फ्यूजियामा कहां पर है भाई? फ्यूजियामा कहां पर आएगी? याद रखे जापान। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा क्या है इसकी? येन। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो नारकोडम। क्या नाम आएगा? लिखो नारकोडम आएगा। नारकोडम कहां पर है? याद के अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार आएगा भाई। अंडमान निकोबार में क्या आएगा भाई? नारकोडम आ जाएगा। एक इसमें नाम आएगा, लिखो मेयोन। मेयोन कहां पर है? तो मेयोन आपकी आएगी फिलीपींस। कहां पर आएगी भाई? फिलीपींस। और जो फिलीपींस आएगा भाई कहेगा फिलीपींस की राजधानी क्या आएगी? मनीला। तो यहां तक हो जाएगा भाई, प्रसुप्त हो जाएगी। अब तीसरे नंबर की लास्ट लिखवाइए एक नाम इसमें आएगा आपका शांत ज्वालामुखी। देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? शांत ज्वालामुखी आ जाएगा। अब जो है शांत ज्वालामुखी आएगी भाई, इसमें एक बार आपका उद्गार हुआ, दोबारा उद्गार होने की कोई भी संभावना नहीं है। इसमें लिख लिया भाई संभावना। क्या नाम आएगा? लिखो संभावना नहीं है। तो इसको याद रखे भाई, जिसमें कभी पहले उद्गार हुआ था अब कोई भी उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो वह आपकी आएगी भाई शांत ज्वालामुखी। अब शांत में कौन कौन सी आएगी? तो याद रखिए एक तो नाम आएगा चिमराजो। क्या नाम आएगा? लिखो चिमराजो आ जाएगी। चिमराजो ज्वालामुखी कहां पर है भाई? तो याद रखिए इक्वाडोर। और इक्वाडोर की राजधानी क्या आएगी? हाँ भाई इक्वाडोर की राजधानी क्या आएगी? याद रखिए क्विटो हो जाएगा। इसके बाद लिखो आप एक नाम आएगा किलिमंजारो। किलिमंजारो की चोटी भी आएगी। किलिमंजारो कहां पर है भाई? किलिमंजारो आएगी अफ्रीका में। और अफ्रीका में कितने देश आएंगे आपके? तो 54 देश आएंगे भाई अफ्रीका में। याद रखिए अफ्रीका में कितने देश आएंगे? 54। लिखो पोपा ज्वालामुखी कहां पर आएगी भाई? पोपा कहां पर आएगी? तो पोपा आएगी याद रखिए म्यांमार में। पोपा कहां पर आएगी भाई? म्यांमार में। लिखो एकांक गुआ। क्या नाम आएगा? लिखो एकांक गुआ। यह चोटी भी है भाई एकांक गुआ। कहेगा बताया कहां पर है?
तो यह के एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम आएगा भाई? एंडीज पर्वतमाला। और जो है एंडीज पर्वतमाला है भाई, कहेगा इसकी लंबाई बता कितनी है, इसकी लंबाई कितनी आएगी? तो याद रखे 7200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आएगी भाई? 7200 किलोमीटर आएगी। लिखो, एक नाम आएगा भाई कोह सुल्तान। क्या नाम आएगा? लिखो, कोह सुल्तान आएगा भाई, कोह सुल्तान आएगा। और एक नाम इसमें आएगा, लिखो देवबंद। क्या नाम आएगा? देवबंद। ये आपको कहाँ मिलेंगे? याद रखिए ईरान। और ईरान की राजधानी क्या आएगी भाई? तेहरान। भाई ईरान की राजधानी क्या आएगी? तेहरान आ जाएगी। भाई यहाँ तक बता, एक बार कोई भी डाउट है क्या? हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो भाई, यहाँ तक हो जाएगा भाई। जो ज्वालामुखी है भाई ये आपकी होगी कंप्लीट। हो गया भाई। अब बस इसमें क्वेश्चन याद रखिए, नोट होगा भाई यहाँ तक। अब देख ध्यान दे, इसमें अब एक क्वेश्चन आपका आएगा, देखो ध्यान दो। एक आपका स्थान पड़ता है भाई यूएसए में, एक स्थान कहां पर पड़ता है भाई? आपका यूएसए में पड़ता है। इस स्थान पर क्या, जैसे यह भूमि है, यह भूमि है भाई, तो इस भूमि में क्या है? यहाँ पर छिद्र है ऐसे, ठीक भाई। और उन छिद्रों से क्या निकलता है? गर्म पानी निकलता है भाई यहाँ से। तो इसे लिख लिए, इसे आप क्या कहोगे? लिखो 10,000, याद रखिए 10,000 धुआंधारों की घाटी। 10,000 धुआंधारों की घाटी। तो इसको याद रखिए भाई, जो 10,000 धुआंधारों की घाटी है, कहेगा बता किसे कहा जा? तो याद रखिए भाई अलास्का के पास। क्या नाम आएगा भाई? अलास्का के पास, अलास्का के पास कटमई पर्वतमाला। तो उसको याद रखिए भाई, अलास्का के पास है कटमई पर्वतमाला। तो कहेगा अलास्का के पास जो कटमई पर्वतमाला है, इसे क्या कहा जा भाई? 10,000 धुआंधारों की घाटी कहा जा। समझ में आई बात? और पहले जो अलास्का था, देखो पहले अलास्का हिस्सा था रूस का, रूस ने किसको बेच दिया? सॉरी, पहले था यूएसए का हिस्सा, यूएसए ने किसको बेच दिया? रूस को बेच दिया। फिर रूस ने दोबारा फिर किसको बेच दिया? यूएसए को ही बेच दिया। तो वर्तमान में जो अलास्का आएगा, इस पर कब्जा किसका आएगा भाई? यूएसए कब्जा आएगा। जल्दी एक बार यहाँ तक नोट कर भाई।